उर्दू की पहली गजल हिंदू ने की, मतले से मकते तक एक कश्मीरी पंडित। हेलो दोस्तों, चलता फिरता में आपका स्वागत है। अगर आप आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं, तो फारसी और उर्दू चली जाएगी। और उर्दू के साथ साथ आप अरबी भी बोलते, अरबी के हजारों शब्द आप हिंदी में बोलते। तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं पहले कि मैं कोई भाषा का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मगर जो आम दिनों में बोले जाने वाली आम भाषा, आम बोलचाल की भाषा है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत से लोग उर्दू बोलते हैं। अगर आप भोजपुरी में बात करोगे ना, तो उसमें उर्दू तो छोड़ो, अरबी के हजारों शब्द मिल जाएंगे। जैसे ये सुनो कि हिंदी भोजपुरी बोली जाएगी, उर्दू अपने आप आ जाएगी। हिंदी में फारसी और उर्दू के रास्ते अरबी के हजारों शब्द आए हैं। साहब अरबी शब्द है, वतन अरबी शब्द है, आदाब, आखर, हकीम, खास खबर, किताब, मलाल, सब्र, तमाम, वफा, वजूद, ये सब अरबी के शब्द हैं। अगर सरफरोशी की तमन्ना आपके दिल में है तो आप अपनी बात उर्दू में कह रहे हैं और फारसी में और हिंदी में तो बोल ही रहे हैं। अगर आपने कभी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया है तो याद रहे ये भी उर्दू है। कभी इंसाफ और हक की मांग की है तो आपने फारसी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। कभी किसी चीज के लिए जमीन आसमान एक किया है तो फारसी और उर्दू में किया होगा। आप शादीशुदा हैं तो फारसी में हैं, आप खस्ता हाल हैं तो फारसी में हैं, आप घर में बावर्ची खाना और गुस्ल खाना बनवा रहे हैं तो फारसी में बनवा रहे हैं। बारिश, सफेद बर्फ, फर्श, मेज, तोता, सेब, किताब, ये सब आम बोलचाल के शब्द आप तक अरबी या फारसी के रास्ते आए हैं। अगर आप भोजपुरी और हिंदी बोलेंगे तो फारसी और उर्दू के शब्द बोलेंगे ही बोलेंगे, कुछ ना कुछ शब्द बोलेंगे आप। और हमारे और आपके फेवरेट गाने भी उर्दू में हैं, सुनो। और फेवरेट डायलॉग भी उर्दू में है। तारीख तारीख पर तारीख। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यही नहीं, आपको शायरी भी उर्दू में ही मिलेगी। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो दोस्तों, उर्दू भाषा भारतीय उपमहाद्वीप पे 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच विकसित हुई और इसकी जड़ खड़ी बोली में है। इसमें फारसी, अरबी और तुर्की का प्रभाव मिला, लेकिन ये पूरी तरह से एक भारतीय भाषा है। आज भी भारत में एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में मौजूद है। उर्दू की पहली गजल हिंदू ने की, मतले से मकते तक एक कश्मीरी पंडित, पंडित चंद्रभान बिरहमन। देखिए, मुंशी नवाब किशोर, दया नारायण निगम, जगत मोहन लाल रमा, समझे, नौबत राय नजर, मुंशी महाराज बहादुर बर्फ, समझे, मुंशी गोपीनाथ गुनाबर लक्ष्मी, पंडित अमरनाथ मदन सायर, पंडित ब्रज मोहन तात्रिया कैफी, पंडित दयाशंकर कौर नसीम, पंडित रतनाथ सरशार, पंडित ब्रजनारायण चकबस, पंडित त्रिभुवनाथ देलवी यादगार दात, किशन मोहन, हरीचंद अख्तर, अर्शमद सियानी, जगन्नाथ आजाद, तालिब चकवाली, मनोहरलाल तालिब चकवाली, ब्रिजलाल जग्गीराना, रामकृष्ण मुस्तर, ये रणबीर ऑफ मिलाप, समझे। और ये कौन है, ये क्या है? ये सब हिंदू हैं। इनके बगैर कोई अदब की तारीख पूरी होती है? कोई तस्करा इनके बगैर तारीखी वाकया है, ऑन रिकॉर्ड। उर्दू की पहली गजल हिंदू ने की, मतले से मकते तक एक कश्मीरी पंडित, पंडित चंद्रभान बिरहमन शाहजहां के दरबार में थे। दारा शिकोह ने शाहजहां से कहा कि हुजूर, एक पंडित रेख्ता में शायरी करता है। तो वो हंसने लगे, उन्हें यकीन आया रेख्ता और शायरी क्या लगे गजल कहता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं दरबार में पेश करूं। शाहजहां ने कहा बुलाओ। अब वो चंद्रभान बिरहमन पेश हुए। चंद्रभान बिरहमन ने जो गजल पढ़ी तो वो तो भक्का भक्का रह गया। शाहजहां उसको पहले मनसबदार बनाया, फिर उसे जागीरें दी, फिर उसे वजीर बनाया।